नमस्ते। सोचिए, अंतरिक्ष के गहरे अंधेरे में एक ऐसा खामोश मुसाफिर है जो हमारी कहानी का हिस्सा तब से है जब से शायद हमने लिखना भी नहीं सीखा था। ये सिर्फ बर्फ और पत्थर का गोला नहीं है, ये तो समय का एक यात्री है, हैली का धूमकेतु। चलिए आज इसकी इस गजब की यात्रा के बारे में जानते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई रहस्यमय मेहमान हजारों सालों से बिल्कुल घड़ी की सुई की तरह हमारे आसमान में आता हो और इतनी पाबंदी से कि वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक एक कहानी बन जाए। नहीं, ये कोई परियों की कहानी नहीं है, ये एक आसमानी घड़ी है जो हमारे इतिहास के साथ हजारों सालों से टिक 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 कर रही है। 76 साल, जी हाँ, 76 इयर्स, यही है वो जादुई नंबर। हर 76 साल में ये अनोखा मुसाफिर हमारे आसमान से गुजरता है और फिर बाहरी सोलर सिस्टम की बर्फीली दुनिया में कहीं खो जाता है। ये एक ऐसी धुन है, एक ऐसी लय है जिसने न जाने कितनी सभ्यताओं को बनते और बिगड़ते देखा है। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। जब तक हम इसे साइंस की नज़र से नहीं समझ पाए, तब तक ये धूमकेतु बस एक इशारा था। कभी इसे भगवान का दूत माना गया, तो कभी जंग और तबाही का पैगाम लाने वाला। राजाओं के जन्म से लेकर बड़े बड़े साम्राज्यों के मिटने तक इसे हमेशा एक रहस्यमयी शगुन के तौर पर ही देखा गया। आइए जरा इतिहास के पन्ने पलटते हैं। साल 1066, ये नॉर्मन जीत के ऊपर चमक रहा था। फिर 1456 में इसने बेलग्रेड की घेराबंदी देखी। हर बार इसे एक अलग घटना, एक अनोखा शगुन माना गया। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि वो सब एक ही आसमानी तमाशे को बार बार देख रहे थे। तो सदियों तक ये एक पहेली बना रहा। फिर एक इंसान ने इन बिखरे हुए धागों को जोड़ने की ठानी। तो मिलिए हमारी कहानी के हीरो से, एडमंड हैली। तो सवाल ये है कि हैली ने ये किया कैसे? देखिए, उन्होंने कोई जादू नहीं किया, बल्कि साइंस का इस्तेमाल किया। उन्होंने 1531, 1607 और 1682 के धूमकेतु दिखने के सारे पुराने रिकॉर्ड्स निकाले। फिर न्यूटन के ग्रेविटी के जो एकदम नए नियम थे, उनका इस्तेमाल करके इनके ऑर्बिट को कैलकुलेट किया और उन्हें एक पैटर्न दिखा। उन्हें समझ आया कि ये अलग अलग धूमकेतु नहीं बल्कि एक ही है। और बस इसी के दम पर उन्होंने एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर दी कि ये 1758 में वापस लौटेगा। और हैली ये बात जानते थे कि वो अपनी इस भविष्यवाणी को सच होते देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे, लेकिन उन्हें अपनी साइंस पर, अपनी कैलकुलेशंस पर पूरा भरोसा था। ये शब्द सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं थे, ये विज्ञान की ताकत में एक अटूट विश्वास का सबूत हैं। और हुआ भी वही। हैली बिल्कुल सही थे। उनकी मौत के कई साल बाद क्रिसमस की रात 1758 को उनका वो आसमानी मेहमान ठीक टाइम पर वापस आ गया। ये सिर्फ एक भविष्यवाणी का सच होना नहीं था, ये पूरी इंसानियत की जीत थी। इसने साबित कर दिया कि ये ब्रह्मांड, ये कायनात बेतरतीब नहीं है, बल्कि ऐसे नियमों पर चलती है जिन्हें हम समझ सकते हैं। चलिए अब समय में एक लंबी छलांग लगाते हैं, सीधा चलते हैं साल 1986 में। अब इंसान सिर्फ दूरबीन से देखकर खुश नहीं था, नहीं, इस बार हम इस पुराने मुसाफिर से मिलने जा रहे थे, रूबरू। और ये कोई एक देश का मिशन नहीं था, ये एक ग्लोबल एफर्ट था। सोवियत यूनियन, जापान, यूरोप और अमेरिका सबने मिलकर एक आर्माडा यानी कि स्पेसक्राफ्ट्स का एक पूरा बेड़ा भेजा हैली के धूमकेतु का स्वागत करने। सोचिए जरा, सोवियत यूनियन ने अपने वेगा प्रोब्स भेजे, जापान ने सुसेई और साकिगाके को भेजा, लेकिन सबसे हिम्मत वाला मिशन था यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जियोटो, जिसे धूमकेतु के दिल के बिल्कुल करीब जाने के लिए बनाया गया था। और मिशन का लक्ष्य, वो तो और भी डेयरिंग था। सिर्फ फोटो लेना नहीं, बल्कि धूमकेतु के कोमा, मतलब उसके चारों तरफ जो गैस और धूल का गुबार होता है, उसके अंदर से गुजरना और पहली बार उसके न्यूक्लियस यानी उसके दिल को देखना। तो इन मिशंस को मिला क्या? उन्होंने हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वो राज जो सदियों से छिपे हुए थे, अब खुलने वाले थे। और सबसे बड़ा सरप्राइज क्या था? सदियों से एस्ट्रोनॉमर्स इसे डर्टी स्नोबॉल कहते आ रहे थे, मतलब एक चमकीला बर्फीला गोला। पर जियोटो ने जो देखा वो बिल्कुल उल्टा था। ये हमारे सोलर सिस्टम की सबसे काली, सबसे डार्क चीजों में से एक निकला। पता है कितना काला?
कोयले से भी ज्यादा काला। ये अपने ऊपर पड़ने वाली रोशनी का सिर्फ 4% ही रिफ्लेक्ट करता है। इसकी सतह पर ऑर्गेनिक धूल की एक मोटी परत है जो अंदर की बर्फ को एक कंबल की तरह ढके हुए है। जियोटो से मिली तस्वीरों ने हमें इसका असली चेहरा दिखाया। ये गोल नहीं बल्कि एक मूंगफली जैसा है, करीब 16 किलोमीटर लंबा, और जब ये सूरज के पास आता है तो इसकी काली सतह गर्म हो जाती है और अंदर की बर्फ गैस और धूल के जोरदार जेट्स बनकर बाहर निकलती है, और इन्हीं जेट से बनती है इसकी वो मशहूर पूंछ। और उन जेट्स के अंदर क्या था? ज्यादातर तो पानी की भाप थी, साथ में थे कार्बनिक कंपाउंड्स, यानी जीवन को बनाने वाले बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये एक कमाल की खोज थी, क्योंकि ये उस थ्योरी को सपोर्ट करती है कि शायद हमारी धरती पर महासागर और जीवन की शुरुआत का सामान ऐसे ही धूमकेतुओं ने पहुंचाया हो। तो 1986 के बाद हैली का धूमकेतु एक बार फिर गहरे अंतरिक्ष के अपने लंबे सफर पर निकल गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। वो अब भी वहीं है, हमारे सोलर सिस्टम के किनारों की तरफ बढ़ रहा है, बस वापस मुड़ने का इंतजार कर रहा है। इंसान और इस धूमकेतु का रिश्ता अभी खत्म नहीं हुआ है। तो अगली मुलाकात कब होगी? याद रखिए, जुलाई 2061 में हैली का धूमकेतु एक बार फिर हमारे आसमान में लौटेगा और बहुत से लोगों के लिए ये जिंदगी में एक बार देखने वाला नज़ारा होगा। और जब ये लौटेगा तब हम इसे किन नई आंखों से, किन नई टेक्नोलॉजी से देखेंगे, हम इसके कौन से नए राज खोलेंगे, ये तो हम नहीं जानते। पर एक बात पक्की है, जब हैली का धूमकेतु वापस आएगा तो वो एक नई पीढ़ी को आसमान की तरफ देखने और सोचने पर मजबूर कर देगा। सवाल बस ये है कि क्या हम सब इसे देखने के लिए तैयार होंगे?